बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। सबको मिलजुल कर साथ रहने को कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशीलता रखनी चाहिए, धरती माता की तरह क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें खुद तो जल ही जाते हैं और क्रोध करने वाला दूसरों को भी जलाते हैं। सभा में सभी लोग शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे और भगवान बुद्ध ज्ञान की बातें लोगों को बता रहे थे। लेकिन वहाँ स्वभाव से ही अति क्रोधी एक व्यक्ति बैठा था और ये सारी बातें सुन रहा था। उसे ये सारी बातें बेकार लग रही थी, उसे उनकी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा। तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, पाखंड की बात करके तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखता। ज्ञान की बातों का आज के जीवन में कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे कई कटु वचन सुनकर भी बुद्ध शांत रहे, उन्हें नहीं रोके और अपना उपदेश देते रहे। उसकी बातों से ना तो वह दुखी हुए और ना ही कोई प्रतिक्रिया दिए। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर फूंक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावा हुआ। वह अंदर ही अंदर आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंच गया। पर बुद्ध वहां आसपास कहीं भी नहीं थे, क्योंकि बुद्ध शिष्यों के साथ निकल गए थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछने लग गया और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा। भावुक और निर्मल हृदय से उन्हें बोलने लगा, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मेरी भूल को माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई प्रभु, मेरी अज्ञानता को दूर कीजिए। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, क्यों क्षमा मांग रहे हो? तुमने क्या गलती की है जो इस तरह से रो रहे हो? उस व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, क्या आप भूल गए, मेरी उस जलील हरकत को नज़रअंदाज कर गए? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, आपके द्वारा दी गई उपदेश को भला बुरा कहा था। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ, मेरे द्वारा की गई बर्ताव का प्रायश्चित करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और वह क्रोध त्याग तथा क्षमाशील का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगा।